अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 12 मार्च 2024 ट्यूसडे के लिए। जैसा कि हमने अपने पिछले फोरकास्ट के अंदर भी गोल्ड के बारे में डिस्कस किया था और हमने जो है गोल्ड के एरियाज़ भी फाइंड करके रखे हुए थे। ये हमने सेलिंग के लिए फाइंड किए थे और फर्दर हमने जो है बाइंग के लिए भी अपने ये एरियाज़ नीचे फाइंड आउट करके आइडेंटिफाई करके रखे हुए थे कि हमने जो है वो बाइंग और सेलिंग किन किन अपने एरियाज़ के ऊपर से करनी है। जैसा कि आज हम देखें कि आज मार्केट जो है वो उन्होंने उसने हमें क्या मूव दिया है। आज तो मार्केट एक अपनी कंप्लीट रेंज के अंदर ही स्टक रही है और हमने इसके अंदर भी ट्रेड की है। हमने जो है प्राइसेस को डाउन से जो है वो यहाँ से हमने इसको बाय भी किया है और फर्दर हमने इसको यहाँ से सेलिंग भी की है। ठीक है, अभी भी अगर हम देखें तो ये जो है एक रेंज के अंदर है जिसके अंदर हमारे पास जो एरियाज़ निकल रहे हैं वो 2185 और उसके अलावा जो है 2174 की एक रेंज के अंदर जो है गोल्ड की प्राइसेस रही हैं। ठीक है, इसी के अंदर प्राइसेस ने रेंज किया है। अब बेसिकली इस सिनेरियो के अंदर वेट किस चीज़ का हो रहा है? इस सिनेरियो के अंदर वेट हो रहा है एक न्यूज़ का, जो कि हमारे पास कल एक डाटा आ रहा है सीपीआई का। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। कल जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो हमारे पास कोर सीपीआई का आ रहा है। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ये 5:30 पे हमारा जो है वो डाटा आ रहा है। ठीक है, ये जो डाटा है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है गोल्ड की प्राइसेस को फर्दर बुलिश लेकर जाने के लिए या फिर इसको बेरिश ट्रेंड गोल्ड का एक स्टार्ट करवाने के लिए। तो अगर तो हम गोल्ड की एक बिग पिक्चर देखें तो अपने नीचे से भी काफ़ी सारे इम्बैलेंसेस जो है वो छोड़ कर आया हुआ है। और हमने अपने पिछले फोकास्ट के अंदर भी बात की थी कि गोल्ड जो है वो ट्यूसडे वाले दिन से अपकमिंग वीक के अंदर ट्यूसडे या वेनसडे वाले दिन से जो है वो डाउन साइड की तरफ मूव स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और ये अच्छा खासा डाउन भी आ सकता है क्योंकि आप अगर इस चीज़ को देखें तो ये गोल्ड का तो पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। गोल्ड तो बिल्कुल भी इस तरह से मूव नहीं करता। लेकिन इसके अंदर जो इस साइड से वॉलेटिलिटी आई है वो बहुत ही एक क्विक मूव्स थे इसके अंदर, जो ये बिल्कुल ही अपनी एक एरिया पे अपना एक बेस बनाता था और देन उसके बाद वहाँ से जो है फर्दर जो है अप साइड की तरफ मूव्स दे रहा था। अब हमारे पास जो एरियाज़ निकल कर आ रहे हैं, अगर तो हम फर्दर जो है कल का दिन अगर तो प्राइसेस जो हैं वो इस लो को और इस लो को ब्रेक करती हैं, ठीक है, और इस एरिया से अपसाइड की तरफ मूव हमें देती हैं और वापस इस एरिया को आके ब्रेक करती हैं, तो गोल्ड जो है वो हमारे पास कंप्लीटली जो है वो बेरिश साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर जो हम हैं वो इसकी सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। और अभी भी हम जो है इसकी सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। जो हमारे पास ऊपर एरियाज आइडेंटिफाई हैं, एक ये एरिया हमारे पास है, एक ये एरिया है। ये एरिया जो सा है वो एक बहुत अच्छा एरिया है। ठीक है, 2191 से लेकर 2194 तक का ये हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है। ठीक है, और कल को अगर हमें गोल्ड की प्राइसेस इन अपने नीचे वाले एरियाज़ के ऊपर मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग की ट्रेड्स को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एरिया है 768 से 70 का, 64 से लेके 66 का एरिया, 67 का। और ये जो हमारे पास एक एरिया निकल रहा है 2154 से लेके 2158 का, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन सकता है। प्राइसेस यहाँ पर आके वापस भी यहाँ से रिवर्स हो सकती हैं। बाकी जो कम्प्लीटली कल गोल्ड चलेगा वो अपने न्यूज़ का वेट किया जाएगा कल गोल्ड के अंदर। और न्यूज़ के बाद जो हमारे डाटा आ जाएगा एक दफ़ा सी पे आएगा तो उसके बाद जो है गोल्ड आपका मूवमेंट जो है अच्छी देनी स्टार्ट करेगा। बाकी अगर हम वीएसए के हिसाब से बाकी अगर हम इसमें वीएसए के हिसाब से देखें ना, तो स्मार्ट मनी इसके अंदर क्या करना चाह रही है। तो अगर हम वीएसए के हिसाब से इसको देखें तो यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र में आती है कि प्राइजेस जो स्मार्ट मनी है वो प्राइजेस को डाउन साइड की तरफ प्ले करवाना चाह रही हैं इस जगह पर। लेकिन हमें एक मुश्किल हो रही है उन्हें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो उनसे जितने भी प्राइजेस हैं वो इस जगह पर आप देख सकते हैं एक दफ़ा। और मैं आपको इस जगह पे एक जाके एक चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये H1 का चार्ट है, आप यहाँ से इस जगह पे देख सकते हैं। यहाँ से प्राइजेस ने जो है वो अच्छी विक्स इसको लगी थी। ठीक है, और ये इसने एक अपथ्रस्ट कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म की थी जो कि हमें वीएसए के अकॉर्डिंग क्लियर कट ये बता रही होती है कि जो है वो प्राइजेस वो नीचे जा सकती हैं। लेकिन आप इस जगह पर देखें, इस जगह पे आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास प्राइस लेवल निकल के आ रहा है वो हमारे पास तकरीबन 2138 का निकल कर आ रहा है, जो कि हमारे पास गोल्ड की जो प्रीवियस एक हाई थी उसके आसपास ही है तकरीबन ये लेवल। अच्छा, तो अब इस सिनेरियो के अंदर इस तरह से हो सकता है कि एक स्मार्ट मनी जो थी
वो यहाँ से ही जो थी आपका गोल्ड को वो डाउन साइड की तरफ प्ले करवाना चाह रही थी। लेकिन क्योंकि गोल्ड अपनी एक हाई के ऊपर खड़ा हुआ था, तो मोस्ट ऑफ द जो रिटेलर्स थे वो इसको बाय साइड नहीं देख रहे थे, वो इसको सेल ही करना चाह रहे थे। जिसकी वजह से जो आपकी स्मार्ट मनी है उसने क्या किया है, यहाँ पर जो है उनको ट्रैप करना शुरू कर दिया है, और आप लोगों के दिमाग में, हमारे सब ट्रेडर्स के दिमाग में वो एक पिक्चर बनाना चाह रहे हैं कि जो आपका गोल्ड है वो आपका बाय है, वो सेल नहीं है। ठीक है। अभी भी अगर आप यहाँ पर देखें, अभी भी हम लोग जो हैं वो यहाँ से इसको बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। सेलिंग की तरफ इसके नहीं देख रहा कोई भी। गोल्ड को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 2250 और 2300 तक भी जा सकता है। नो डाउट गोल्ड जो है वो जा सकता है इतने तक भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन इसमें जो है रिवर्सल आने के चांसेस हैं कल की न्यूज़ के बाद। और स्मार्ट मनी जो थी वो इसको यहाँ से ही ड्रॉप करवाना चाहती थी, लेकिन जब तक रिटेलर बाय के अंदर बैठा हुआ है, सॉरी, रिटेलर जब तक सेल के अंदर बैठा हुआ है, तब तक स्मार्ट मनी जो है वो नीचे नहीं लेकर जाएगी। अभी भी अगर आप देखें, रिटेलर्स का जो है वो यही जेन बना हुआ है कि इसको सेल करो। ठीक है, क्योंकि ये अपनी एक ऑल टाइम हाई के ऊपर आके गोल्ड खड़ा हुआ है इस टाइम के ऊपर, इस प्राइस लेवल के ऊपर बेसिकली कोई भी यहाँ से तो बाय नहीं करना पसंद करेगा। तो इस वजह से जो है स्मार्ट मनी को थोड़ा सा मसला हो रहा है इसको नीचे लेकर जाने में। बाकी इसका फ़ैसला जो है कल इंशाल्लाह ताला आपके एनवाई सेशन से पहले ही 5:30 बजे सीपीआई की न्यूज़ में हो जाएगा कि प्राइसेस जो हैं वो क्या करेंगी, गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। ठीक है। ये थे आज के हमारे गोल्ड के एनालिसिस। अगर आपको प्राइसेस यहाँ डाउन पे मिलती हैं, जो एरियाज़ हमने मार्क किए हुए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और ऊपर वाले जो हमारे पास एरियाज़ हैं वहाँ से आप सेलिंग के लिए देख सकते हैं। कंफर्मेशन किस तरह से देखनी है वो हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अब मिलते हैं आपके साथ एक नए फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।